Hello students, good morning. Welcome to our tuition classes. आज हम सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे और होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5. आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 5. सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. सेक्शन ई एक्सरसाइज 4 जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं. द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर अ फैक्ट्री इज y इक्वल्स टू 10 प्लस 3x वेयर x इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड y इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट. अब ये बिल्कुल ही अलग टाइप का सम है, आगे हमने पहले कभी नहीं किया. तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. देखिए, x इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड and y equals to total production cost of x units. ये cost है, cost. The range, the quartile deviation, the mean deviation and standard deviation of daily production of a factory are range 50, quartile deviation 5, mean deviation 8 and standard deviation 10. आगे दिया हुआ है find the range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation for total cost of y from it. अब यहाँ पर y का जो इन्होंने इक्वेशन दिया है वो दिया है y इक्वल्स टू 10 प्लस 3x. अब x के वैल्यूज़ में फॉर वेरिएबल x वैल्यूज़ दी हुई है रेंज 50, क्वार्टाइल डेविएशन 5, मीन डेविएशन 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10. अब ये लाइन आपको समझनी है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर इंडिपेंडेंट. ये इंडिपेंडेंट होते हैं हमेशा ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन, बट दे आर चेंज्ड बाय द चेंज ऑफ स्केल. ये इंडिपेंडेंट होंगे चेंज ऑफ ऑरिजिन से, बट ये स्केल से चेंज हो जाएंगे. अब आप यहाँ पर समझिए, ये y की वैल्यू है y इक्वल्स टू 10 प्लस 3x. तो ये जो 10 है ना, ये फिक्स्ड है, ये हर एक में फिक्स्ड रहने वाला है. और ये जो 3 है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल रहेगा. नाउ यहाँ पर हम रेंज, देयरफॉर रेंज ऑफ y कैसे कैलकुलेट करेंगे. हमें फिक्स्ड को अवॉइड करना है, हमें सिर्फ वेरिएबल के साथ काम करना है. सो रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 3 इंटू रेंज ऑफ x. सो 3 इंटू रेंज ऑफ x. x का रेंज देखो कितना है, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं. x क्या है, वेरिएबल है, तो मैं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो रेंज ऑफ x कितना है 50. सो 3 इंटू 50 150 रेंज ऑफ x. नाउ रेंज ऑफ y हमने कैलकुलेट किया. अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y. सो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y के लिए मैं क्या करूँगा, सेम 3 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x. यहाँ पर रेंज था, रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 3 इंटू रेंज ऑफ x. यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन है, तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x. So 3 क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x 5, तो ये हो गया 15. सेम अब हमें आगे करना है मीन डेविएशन. सो मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन डेविएशन ऑफ x. सो 3 इंटू 8 हो जाएगा 24. एंड द लास्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. सो 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 10. So 3 into 10 30. सो
ये जो सम था ये एक्सेप्शनल था, पहले हमने नहीं किया हुआ है। ये सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। नाउ ये था सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट सम है। होमवर्क में आज आपको करना है सेक्शन सेम ई का क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा सेक्शन एफ आपका। सो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे।